स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज अप्रैल 25, 2025 शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बिजनेसमैन को व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। घर में मेहमानों के आगमन से खुशहाली का माहौल रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहेगा। सभी कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। कुछ जातकों का शादी विवाह तय हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी भाग्यशाली रहेंगे। धन आगमन के नए मार्ग मिलेंगे। वृषभ राशि, आज जीवन साथी से वैचारिक मतभेद संभव है। प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ऑफिस में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। रोजाना योग या एक्सरसाइज करें, इससे आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी। कार्यों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, इससे धन हानि हो सकता है। मिथुन राशि, दोस्तों के साथ मौज मस्ती से भरे पलों को एंजॉय करेंगे। प्रियजनों से मुलाकात होगी। रिलेशनशिप को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। दोस्त की मदद से बिजनेस में धन लाभ होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकता है। आज धन से जुड़ी सभी समस्याओं का छुटकारा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। लव लाइफ में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। कर्क राशि, पुराने निवेशों से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। लव लाइफ की दिक्कतों पर ध्यान दें। पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके इमोशंस को थोड़ा समझें। सिंह राशि, आज आप प्रियजनों के साथ किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होंगे। विद्यार्थियों की एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। सिंगल जातकों की ट्रैवलिंग के दौरान किसी दिलचस्प से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग आज प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। कन्या राशि, प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। धन का आवक बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और एक्सरसाइज करें। कुछ जातक फैमिली के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तुला राशि, प्रोफेशनल लाइफ में उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। बॉस आपके परफॉर्मेंस से खुश होंगे। आज आप सोच समझकर रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ जातक दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन रोमांटिक लाइफ में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। वृश्चिक राशि, आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे। आज आप नई प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन धन से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें और आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहें। सिंगल जातकों को किसी से पहली नजर में ही प्यार का एहसास हो सकता है। धनु राशि, कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। आज गृह प्रवेश के लिए उत्तम दिन है। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग के दौरान पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां बढ़ेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें। कड़ी मेहनत और लगन के साथ सभी टास्क हैंडल करें। आज आपको बकाया हुआ धन वापस मिलेगा। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। मकर राशि, रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का अवसर मिल सकता है। कुछ जातक नया घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं। कार्यों में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। करियर ग्रोथ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी में शामिल हो। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुंभ राशि, कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातक की प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से छुटकारा मिलेगा।
आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखें। इनकम बढ़ाने के नए विकल्पों पर नजर रखें। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। कार्यों के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अपार सफलता मिलेगी। मीन राशि, आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ी विवादों में आपकी जीत होगी। आज दिन नए कार्यों की शुरुआत से करें, बेहद शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को समझदारी से सुलझाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज प्रसन्नता का दिन है। तरक्की हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपके किए गए कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी प्रकार के झगड़े को सुलझाने का समय ठीक है। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 2, गैर कानूनी कार्यों से बचें। धन संपत्ति और प्रेम संबंधों में ज्यादा आजादी ना लें। नए कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। आज प्रेमी के साथ डेट पर भी जा सकते हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। मूलांक 3, आज आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। प्यार और घरेलू जीवन में भी आप खतरा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इसके चलते आप ऑफिस या घर बदल सकते हैं। व्यापार में परिवर्तन योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 4, आज का दिन भाग्यशाली है। परिवार का स्नेह मिलेगा। जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। वाहन भी खरीद सकते हैं। आपको नए व्यापार से अच्छा लाभ होगा या पुराना दिया गया उधार वसूल होगा। आप शांति का अनुभव करेंगे। मेडिटेशन करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग सफेद। मूलांक 5, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है। आज आप अपने नम्र वाणी से अपने पार्टनर का दिल जीत सकते हैं। वाद विवाद से बचें। शुभ अंक 20, शुभ रंग फिरोजी। मूलांक 6, अपने क्रोध पर काबू रखें। अपनी इच्छा पर विराम लगाएं। अपने मन को शांत रखें। समय खराब है। विरोधी आज हावी रहेंगे। शांत रहे और कार्य में अपना मन लगाए। शुभ अंक 10, शुभ रंग लेमन। मूलांक 7, आज मन शांत रखें। शेयर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा ना लगाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव रहेगा। कोई नया कार्य शुरू करने के लिए दिन शुभ नहीं है। परिवार में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शुभ अंक 14, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 8, परिवार के लोग आपका साथ देंगे। चारों तरफ खुशियां रहेगी। आप कपड़े, गिफ्ट, आभूषण आदि की खरीदारी कर सकते हैं। जरूरतमंद व बुजुर्गों की सेवा करें। उनका आशीर्वाद ले। आज का दिन बेहतर होगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 9, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। चोट लग सकती है। जोखिम भरे कार्यों से बचें। आर्ट या म्यूजिक की तरफ रुझान बढ़ेगा। पेट में दर्द होने की भी संभावना है। सेहत का ख्याल रखें। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 25, 2025 शुक्रवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त शाम 6:45 पर। चंद्रोदय 25 अप्रैल सुबह 3:55 पर। चंद्रास्त 25 अप्रैल शाम 4:20 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 24 अप्रैल दोपहर 2:32 से 25 अप्रैल सुबह 11:45 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 25 अप्रैल सुबह 11:45 से 26 अप्रैल सुबह 8:28 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 24 अप्रैल सुबह 10:45 से 25 अप्रैल सुबह 8:53 तक। उत्तर भाद्रपदा 25 अप्रैल सुबह 8:53 से 26 अप्रैल सुबह 6:27 तक। करण तैतिल 24 अप्रैल सुबह 1:12 से 25 अप्रैल सुबह 11:45 तक। गर्भ 24 अप्रैल सुबह 11:45 से 25 अप्रैल रात 10:09 तक। वनिज 24 अप्रैल रात 10:09 से 25 अप्रैल सुबह 10:40 तक। योग इंद्र 24 अप्रैल दोपहर 3:55 से 25 अप्रैल दोपहर 12:30 तक।
वैध तिथि 25 अप्रैल दोपहर 12:30 से 26 अप्रैल सुबह 8:40 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:49 से दोपहर 12:24 तक। यमगंड दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक। कुलिक सुबह 7:35 से सुबह 9:13 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 8:35 से सुबह 9:26 तक। वृश्चिक शाम 4:30 से शाम 5:12 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल सुबह 2:07 से सुबह 3:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ है शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। विजयसन देवी जो है सकलनपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि विजयसन देवी सकलनपुर,
यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारे सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध मां ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया।
जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें।
कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगाने चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।